वक्त बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस ने महापौर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। भोपाल से विभा पटेल को महापौर प्रत्याशी बनाया गया है, जैसा कि पहले से चर्चा थी। इंदौर से संजय शुक्ला, ग्वालियर से शोभा सिकरवार को, मुरैना से शारदा सोलंकी को, सागर से निधि जैन को, कटनी से श्रेया खंडेलवाल को, जबलपुर से जगत बहादुर सिंह अन्नू, सिंगरौली से अरविंद सिंह चंदेल, बुरहानपुर से शहनाज अंसारी, छिंदवाड़ा से विक्रम उइके, रीवा से अजय मिश्रा, सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा, देवास से कविता रमेश व्यास, खंडवा से आशा मिश्रा, उज्जैन से महेश परमार। ये वो तमाम नाम हैं जिस पर कांग्रेस ने लगाई है मुहर। महापौर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो गई है और लगातार हम आपको नाम बता रहे हैं। इस लिस्ट में जो नाम सामने आए हैं, अभी रतलाम के महापौर प्रत्याशी का कांग्रेस ने नहीं किया है ऐलान। तो सिंगरौली से अरविंद सिंह चंदेल, बुरहानपुर से शहनाज अंसारी के नाम पर लगी है मुहर, छिंदवाड़ा से विक्रम उइके, रीवा से अजय मिश्रा के नाम पर, सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा, देवास से कविता रमेश व्यास के नाम पर मुहर लगी है, तो खंडवा से आशा मिश्रा, उज्जैन से महेश परमार को प्रत्याशी बनाया गया है। तो लिस्ट जारी की गई है और इस लिस्ट में अभी रतलाम के प्रत्याशी का नाम नहीं है, यानी कि अभी रतलाम के महापौर प्रत्याशी पर कांग्रेस ने अभी तक ऐलान नहीं किया है। जी मीडिया संवाददाता आकाश जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए। आकाश, महापौर की जो लिस्ट जारी की गई है, लगभग वही जो नाम लगातार चर्चाओं में थे या फिर कोई सरप्राइज पैकेज भी है? देखिए, अधिकतर नाम दिव्यांश वही है जिसको जी मीडिया ने पहले भी बताया था। चर्चा चल रही थी। आज कमलनाथ के बंगले पर बड़ी बैठक हुई और सभी महापौर प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हुई और देर शाम कुछ देर पहले ही 15 निकायों के प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई, जबकि एक निकाय छूट रहा है, रतलाम की सूची पर संशय अभी बरकरार है कि यहाँ महापौर का प्रत्याशी कौन होगा। देखिए, मयंक जाट का नाम चल रहा था आगे, इसके साथ ही राजीव रावत जो पूर्व पार्षद है, मयंक जाट यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, इन दोनों का नाम आगे चल रहा था। लेकिन यहाँ की सूची अभी जारी नहीं हुई है, यहाँ संशय बरकरार है। देखिए, सागर में कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है और यहाँ पर बीजेपी विधायक शैलेंद्र जैन के छोटे भाई सुनील जैन की पत्नी निधि जैन को टिकट दिया है। सागर से सरकार के 3 मंत्री हैं और यहाँ पर महापौर के प्रत्याशी का चयन कांग्रेस ने बखूबी किया है। अब यहाँ धर्म संकट जैसी स्थिति पैदा हो रही है। भोपाल की बात करें तो महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। देखिए, विभा पटेल पहले भी भोपाल की महापौर रह चुकी हैं, ओबीसी का चेहरा मानी जाती है, तो कांग्रेस का वो दावा भी पूरा हो रहा है कि हम 27% ओबीसी प्रत्याशियों को टिकट दे रहे हैं, महिला उम्मीदवार हैं। तो ऐसे में विभा पटेल को प्रदेश अध्यक्ष होने और पूर्व महापौर होने का फायदा भोपाल में मिल सकता है। जबकि ग्वालियर में सतीश सिकरवार कांग्रेस के विधायक, उनकी बीबी को टिकट देने की कोशिश कांग्रेस ने की है, टिकट दिया उनकी पत्नी को। और अगर उज्जैन की बात करें तो विधायक महेश परमार पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। एक नाम बहुत अहम है, छिंदवाड़ा से सुनील उइके का नाम आगे चल रहा था, लेकिन यहाँ पर नामों में परिवर्तन देखने को मिला है। छिंदवाड़ा गृह क्षेत्र है कमलनाथ का, नकुलनाथ यहाँ से सांसद हैं, तो सभी 15 निकायों की सूची कांग्रेस ने जारी की है। इस मामले में बीजेपी से आगे मानी जाएगी। अब क्योंकि 11 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और उससे पहले ये सूची कई मायनों में अहम है ताकि प्रत्याशियों को समय भी मिल जाए चुनाव प्रचार करने का भी, जनता के बीच पहुंचने का भी। और चूंकि निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, ऐसे में कांग्रेस ने विधायकों पर ज्यादा भरोसा जताया है, उनके परिवार पर ज्यादा भरोसा जताया है। लेकिन रतलाम क्यों छोटा, ये बड़ा सवाल है कि रतलाम का नाम क्यों नहीं, आखिर कहां पेच फंस गया जो रतलाम अकेला एक निकाय बाकी रह गया। आकाश, आज ही कमलनाथ ने बैठक के दौरान विधायकों को दिशा निर्देश दिए थे कि किस तरह संगठन को मजबूत करना है, व्यक्ति विशेष को नहीं। इस पार्ट के बाद अब जो नाम सामने आए हैं, क्या पार्टी की एकजुटता बरकरार रहेगी? जो नाराज दावेदार हैं उनकी नाराजगी दूर हो पाएगी? पार्टी एकजुट रहेगी? बड़ा सवाल। दावा तो यही किया जा रहा है दिव्यांश की सब एकजुट हैं और दिखाने की कोशिश भी यही की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं के बयान जो थे आज के, वो यही कह रहे थे कि अधिकतर जगहों पर एक नामों पर सबकी सहमति बनी है, क्योंकि सर्वसम्मति से टिकट बैठक के बाद दिया जा रहा है। और ये चुनाव कांग्रेस के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2018 में सत्ता से कांग्रेस बेदखल हुई और अब
2023 का चुनाव है, उसके पहले इस निकाय चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है, प्री बोर्ड एग्जाम की तरह देखा जा रहा है। आखिर 16 नगरीय निकायों में किसकी सरकार बनेगी? शहर की सरकार एमपी में लंबे समय से नहीं बनी है, तो दोनों ही राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। सत्ता में बीजेपी पहले से काबिज है और 16 निकायों में बीजेपी का परचम लहराता रहा है। लेकिन इस बार कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी काम आती है या फिर बीजेपी का ही परचम लहराएगा? जिस तरीके से प्रत्याशियों का चयन कांग्रेस ने बखूबी मंथन करके तैयार किया है, क्योंकि कमलनाथ पहले ही कह चुके थे कि हम 8 प्रत्याशियों का नाम तय कर चुके हैं। और आज की जो बैठक हुई है, अलग अलग संभाग के प्रभारी थे, अलग अलग संभाग के जो अलग अलग जिले के जो जिला अध्यक्ष हैं वो थे, दावेदार थे, कई पूर्व मंत्री, कोर कमेटी कई सदस्य थे। इन सभी के साथ चर्चा के बाद देर शाम ये सूची जारी हुई है। सुबह कमलनाथ ने संकेत दिया था कि आज सभी नामों पर हम अंतिम मुहर लगा देंगे, क्योंकि अलग अलग कमेटियां भी बनाई गई थी जिनसे चर्चा विचार विमर्श किया गया। और दावा ये है कि सर्वे के आधार पर टिकट बांटा गया है, लेकिन कई जगहों पर ये सर्वे का विशेष महत्व दिखाई नहीं देता है। चाहे हम वो भोपाल की बात कर ले, क्योंकि भोपाल में विभा पटेल महिला के रूप में एक बड़ा चेहरा, ओबीसी का चेहरा, और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष उस नाते से भी उन्हें चुना गया। संतोष कंषाना का भी यहाँ पर नाम आगे चला था, जो महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष थी। इसके बाद विभा पटेल का चयन किया गया। सागर से देख लीजिए निधि जैन का चयन किया गया। ग्वालियर से देखिए सतीश सिकरवार की पत्नी पर भरोसा जताया गया। और उज्जैन में जाएंगे तो हम यहाँ पर विधायक महेश परमार पर भरोसा जता रहे हैं। कोशिश ये की गई है कि जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं, क्योंकि जो विधायक हैं उनके ऑलरेडी अच्छी पैठ है, और अब वो जब जनता के बीच अपने पत्नी के नाम पर वोट मांगने पहुंचेंगे तो यकीन मानिए वहां पर वोट परसेंटेज बढ़ेगा कांग्रेस का। और यही कारण है कि टिकट बंटवारे में इस बात का खास तौर पर कांग्रेस ने ध्यान रखा है कि सिर्फ उन्हीं प्रत्याशियों को टिकट दिया जाए जो जीतने वाले हो। कमलनाथ के पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं और आज भी उन्होंने कहा कि विधायक हो, कार्यकर्ता हो, पहले वो संगठन पर ध्यान दें, इसके बाद खुद पर, क्योंकि ये बात खुद कांग्रेस एक्सेप्ट करती है कि बीजेपी का संगठन कांग्रेस से ज्यादा मजबूत है। कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी से नहीं, बीजेपी के संगठन से है, और इसी संगठन को मजबूत करने पर इस बार पीसीसी चीफ कमलनाथ का फोकस है। दिव्यांश। ठीक है आकाश, कमलनाथ ने यह भी आरोप लगाया था कि बीजेपी जीत के सपने देखते रहे, जनता को तय करना है। तो बीजेपी की तरफ से भी जवाब आया था कि ये लड़ाई निकाय चुनावों में बूथ वर्सेस बंगले की है। मैं बात करना चाहूंगा ग्वालियर की। शोभा सिकरवार को यहां से महापौर का प्रत्याशी बनाया गया है, यहां भी खूब रस्साकसी देखने को मिली थी। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर हॉट सीट हो जाती है एक तरीके से, क्योंकि ग्वालियर से प्रवीण पाठक ग्वालियर दक्षिण से विधायक हैं, सतीश सिकरवार हैं, और ये इस क्षेत्र में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का भी दबदबा है। दूसरी ओर सिंधिया का गढ़ भी माना जाता है। तो दोनों ही पार्टियों में इस तरीके से रस्साकशी हमें ग्वालियर चंबल अंचल में देखने को मिली। लेकिन अंत में जो सबसे आगे नाम चल रहा था वो शोभा सिकरवार का ही था, और पार्टी ने उस पर भरोसा जताया है। आज सुबह हमने सतीश सिकरवार से बात की है, जो विधायक हैं कांग्रेस के ग्वालियर से, और उन्होंने कहा था अगर पार्टी मौका देगी तो यकीनन चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कमलनाथ पहले ही स्पष्ट कर चुके थे कि अगर कोई विधायक महापौर के लिए जीतने के लिए दावेदार है, या उसकी पत्नी है, उसका पुत्र है, उसकी बेटी है, तो हम उसे टिकट देंगे, और कमलनाथ ने वो किया। जी ठीक है, कांग्रेस ने महापौर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, और आकाश सिलसिलेवार तरीके से जो गणित है सियासी वो समझा रहे थे, बता रहे थे इसके पीछे क्या क्या वजह रही हैं। सर्वे का भी आधार रहा है, और साथ ही साथ कमलनाथ ने जो बैठकें की हैं, विचार विमर्श हुआ, चर्चा हुई, उन पहलुओं के आधार पर ही लिस्ट फाइनल की गई। बहरहाल अब देखना होगा क्या इस लिस्ट के सामने आने के बाद जो दावेदार लगातार रेस में थे, पिछड़ने के बाद पार्टी की एकजुटता बरकरार रहेगी